दोस्तों, झारखंड की राजनीति में एक नया बदलाव होने जा रहा है। काफी गहमागहमी भी है, भाजपा के अंदर चर्चा भी है, उत्साह भी है, थोड़ा निरुत्साह भी होगा। जी हाँ, मैं चर्चा कर रहा हूं रघुवर दास की, जो अब उड़ीसा के राज्यपाल से अपने प्रोफाइल पर पूर्व हो गए हैं। उन्होंने अब अपनी प्रोफाइल पर पूर्व राज्यपाल ओडिशा लिख लिया है। तस्वीर में उन्होंने जेपी नड्डा, भाजपा के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर भी लगा ली है। यानी अब वह नए अवतार में आने को तैयार हैं। उम्मीद है कि आज से एक दिन बाद यानी परसों वह भाजपा में औपचारिक तौर पर ज्वाइन कर लेंगे, फिर से एक बार कार्ड होल्डर हो जाएंगे, पार्टी में सदस्य हो जाएंगे। उसके बाद उन्हें क्या पद मिलेगा, झारखंड में ही उन पर प्रभाव रहेगा, राष्ट्रीय राजनीति में जाएंगे। लेकिन उनके आने के बाद झारखंड में जो आदिवासी नेता भारतीय जनता पार्टी में टाइगर बनकर गए हैं या किसी और रूप में गए हैं, उनका क्या होगा, इस बात को समझना बेहद जरूरी है। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान और झारखंड के राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता दीपक रंजीत हैं। वह रघुवर दास के ही शहर के हैं, उनके आसपास के लोगों को जानते हैं, राजनीति को भी समझते हैं झारखंड की। तो जब से रघुवर दास के आने की खबर आई है जमशेदपुर के आबो हवा में, क्या चर्चा है रंजीत जी? देखिए रघुवर दास को जैसा हम लोग जानते हैं, जब विधायक जब वहाँ पे जमशेदपुर पूर्वी सीट में थे, जी उस समय से रघुवर दास को हम लोग जानते हैं, उसका क्रियाकलाप हम लोग देखते हुए आ रहे हैं। लगातार वो चुनाव में जीतते आए हैं। फिर माने जब तक विधायक नहीं थे तब तक वो जीते चुनाव। जी उसके बाद होता है कि भाई विधायक लड़ते हैं चुनाव, मंत्री बनता है, मंत्री के बाद मुख्यमंत्री बनता है। उसके जी बाद जो चुनाव होता है, चुनाव हार जाते हैं। तो इसके पीछे जो एक झारखंडी सेंटीमेंट था, रघुवर दास को हराने में और भाजपा के सरकार को हटाने में जो झारखंडी सेंटीमेंट काम किया, जी ये बहुत ही माने अहम बिंदु है। देखा जाए, उस समय जब रघुवर दास सीएम बने, तो उसके उनके कार्यकाल में सीएनटी एक्ट में संशोधन होता है, भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन होता है, आपका लैंड बैंक बनता है, जो सरकारी जमीन है, जो गोचर भूमि है, जो गांव के लोग किसानी माने गांव के लोग गोचर भूमि को जैसे उपयोग करते थे, उसको लैंड बैंक बना दिया जाता है। और इस तरह के कई सारे मुद्दे हैं जिस पर झारखंडी एक रोष हुआ, झारखंडी लोगों ने नाराज हुआ, और जिसका जी परिणाम हुआ कि भाई पूरा झारखंड से भाजपा को हटना पड़ा, और भाजपा को झारखंडी जनता ने भाजपा को हम्म यहाँ से सत्ता से हटा दिया। तो हम्म ये सारा हुआ। उसके जी बाद भाजपा क्या करती है कि भाई जी भाजपा जो है झारखंड में रघुवर दास को भाजपा हारने के बाद उसको वहां का छत्तीसगढ़ का राज्यपाल बना दिया जाता है। नहीं, उड़ीसा उड़ीसा का राज्यपाल बना दिया जाता है। तो भाजपा जी को लगा कि भाई ये इसको यहाँ से हटाओ, ताकि लोग जो और भी वेटिंग लिस्ट में है उनको आगे लाया जाए। लेकिन जी भाजपा ने देखा कि भाई ये इनको तो बाकी जो आदिवासी लोगों को लगा लाया, जैसे मधु कोड़ा को लाया, गीता कोड़ा को लाया, आपके चंपाई सोरेन, जो झारखंड में उनको लगा था कि बहुत ही चमत्कारिक मतलब ये परिवर्तन ला सकते हैं जी टाइगर चंपाई सोरेन जी। और भी कई लोगों को कोल्हान लाया इस टाइगर। तरह से। कोल्हान टाइगर को लाया। इन लोगों को लगा कि भाई जी कोल्हान में जो 1-2 सीट था, वो बढ़ के 6-7 सीट हम लोग का बढ़ जाएगा। इन लोगों को लगा 14 सीट में हम लोग को 6-7 सीट कोल्हान टाइगर दिला देंगे। लेकिन जो जिस उम्मीद से लाया, और इसी तरह से कई और आदिवासियों को लाया, लेकिन कोल्हान टाइगर चंपाई हम्म, सोरेन छोड़ के कोई जीतता नहीं इन लोगों का। हम्म, तो एक जो लगभग उस समय हम लोग देख रहे थे 5 या लगभग 6 जो मुख्यमंत्री का कैंडिडेट था भाजपा का, जी जो अपने आप को मतलब अपने आप से सोच रहा था कि वे भाजपा का सरकार बने तो मैं ही यहाँ का बनूंगा हम्म, मुख्यमंत्री, यहाँ का झारखंड का मैं मुख्यमंत्री बने जा रहा हूँ। बाबूलाल मरांडी हुआ, चंपाई सोरेन हुआ, आपका मधु कोड़ा हुआ, गीता कोड़ा हुआ, बहुत सारे नाम है, बाबूलाल मरांडी, बहुत सारे नाम इस तरह के हैं जो मतलब अपने आप को सीएम कैंडिडेट रूप में देख रहे थे कि हम तो यहाँ का सीएम कैंडिडेट है, भाजपा का सरकार बना, ये मतलब बना और एक गद्दी में हम जगह बैठे। लेकिन जी ऐसा कुछ होता नहीं है। तो तब भाजपा क्यों यहाँ पे लाया था, एक मैंने जो एक आदिवासियों का परंपरा जैसे चला रहा था कि भाई यहाँ पे आदिवासी मुख्यमंत्री ही बनेगा, इसको तोड़ने का काम भाजपा ने किया रघुवर दास को लाके। हम्म, रघुवर दास को इसलिए लाया कि भाई
यहाँ पे तो पहले चर्चा था भाजपा में जब चल रहा था कि भाई सरजू राय को सीएम बनाएंगे, और सरजू राय और रघुवर दास का खटपट इसी कारण है, जो आज जदयू से चुनाव लड़कर जीत के आए हैं भाजपा छोड़ के। पिछले बार इनको टिकट नहीं दिया तो पूर्वी से लड़ा, जीत गया। इस बार जदयू से पश्चिम से लड़ा तो सरजू राय जीते। तो इनका मेन किसी से नहीं था, रघुवर दास से। भाजपा से दिक्कत नहीं है, आरएसएस से दिक्कत नहीं है, इसको मेन दिक्कत था रघुवर दास से, कि ये रघुवर दास जो है सीएम ना बन पाए। इसके लिए जो तिकड़म बिगाड़ा था सरजू राय जी ने किया, तो क्योंकि वो सीएम बनने वाले थे। तो भाजपा देखा, भाजपा आरएसएस वालों ने देखा कि भाई अगर हम लोग पहली बार एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, गैर आदिवासी मुख्यमंत्री के रूप में किसी दूसरे को बैठाने जा रहे हैं, तो उसमें कम से कम बिहार यूपी के लोग ना बने। जी इसीलिए इन लोगों ने छत्तीसगढ़ का आदमी को लाके यहाँ का सीएम बनाता है, लेकिन वो सक्सेस नहीं होता। और ये कितना, नहीं बोलना चाहिए ये सब बात, लेकिन ये कितना छोटा, मतलब किस तरह छोटा नहीं, किस मानसिकता का लोग है ये लोग, कि देखिए कि भाई ये लोग का कहना है कि भाई यहाँ के आदिवासी लोग राज नहीं चला पाएंगे, 5 साल तक राज नहीं चला पाएंगे। क्यों? क्योंकि इससे पहले 5 साल तक कोई मतलब ऐसा सिंगल आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं था जो 5 साल तक राज चला पाए। एक पार्टी कोई 5 साल तक राज नहीं किया कर पाया, जिस कारण इन लोगों को लगता था कि भाई हम लोग गैर आदिवासी को तो लाएंगे तभी रघुवर करेंगे। दास पहले मुख्यमंत्री बने जो कि 5 साल सरकार जिन्होंने 5 साल किया। हाँ। चलाए तो और हाँ, भाजपा लेकिन एक यहाँ सही साबित हुई। बाद में हेमंत सोरेन भी चलाए। एक बात जो अभी सरयू राय की आप चर्चा कर रहे थे, चूंकि वो जमशेदपुर से ही है और जमशेदपुर रांची के बाद सबसे बड़ी पॉलिटिकल नगरी है। तो अब सरयू राय की स्थिति बड़ी ही अजीब हो जाएगी, क्योंकि हालांकि वो दूसरी पार्टी में है, लेकिन जीत के वह एनडीए की तरफ से ही आए और फिर से वह एक बार ताकतवर हुए। हराया भी रघुवर दास को उन्होंने ही, मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए। तो अब मतलब क्या स्थिति बनेगी पॉलिटिकल सरयू राय बनाम रघुवर दास की? ये तो पहले भी जैसा था कि भाई वो बहुत सारा किताब लिखा है। रघुवर दास के कार्यकाल में जो घोटाला हुआ, जी उसके ऊपर सरजू राय ने किताब लिखा, सरजू राय जी हाँ, ने, बुकलेट निकाले तरह तरह की। जी है ना, किताब किताब लिखा है। अच्छा, किताब। किताब लिखा, बुकलेट तो निकालते रहते हैं, बुद्धिजीवी आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, मैंने सब ज्ञान रखते हैं, सब डाटा उनके पास है, जिनके बल पे वो आज मैंने झारखंड की राजनीति को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जी झारखंड का चाणक्य अपने आप को कहते हैं। तो जी ये देखने वाला बात होगा कि भाई एक तरफ आप यहाँ से जीत के आए हैं, वो उसका बहू वहां से जीत के है, तो हम्म, टसल तो वहां पे सीएम तो वो जीत के आया। अगर सीएम, हमको लगता है कि बहू नहीं जीतती तो रघुवर दास यहाँ इस्तीफा नहीं देता। चुनाव से पहले भी ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि रघुवर दास लॉबिंग किया हुआ था कि भाई हमको टिकट चाहिए। जी तो भाजपा के आलाकमान ने देखा कि भाई ये तो वहां का राज्यपाल है, तो इसको कैसे टिकट दे दें। तो हम्म, जिस कारण इसका टिकट नहीं मिलता, बहू को टिकट मिला, तो हम लोग पहले से अंदेशा था कि भाई रघुवर दास अगर उनकी बहू अगर जीत के आता है, तो रघुवर दास फिर से एक बार जो है सत्ता में आने के लिए प्रयास करेंगे। हो सके पूर्वी लोकसभा से उपचुनाव भी हो जाए। ये अगर हो गया, ये बहुत ही अतिशयोक्ति हम बोल रहे हैं, मैंने बड़ा ही मैंने नहीं, बड़ा कोई बात बोल रहे अतिशयोक्ति हैं। नहीं हो दीपक। जैसा कि मैं एक दिन मीडिया में सुन रहा था, वो कह रही थी उनकी बहू, क्या नाम है, पूर्वी दास नहीं, पूर्णिमा। पूर्णिमा दास, माफ करिएगा, पूर्णिमा दास जो विधायक हैं, वो कह रही थी कि अगर चाहेंगे ससुर जी या रघुवर दास जो भी कहती हों वो, तो वो पद छोड़ देगी, वो त्याग के लिए तैयार बैठी है। जी एक जो है कोल्हान में हमको लगता है कि एक हम्म, अपने ससुर के लिए पद छोड़ेगा, और एक दूसरा जो है अपना बेटा के लिए पद छोड़ सकता है कोल्हान हम्म, में। जी दो ये होने का संभावना है। अगर हम्म। हो सके एक साल लगे, 2 साल लगे, लेकिन एक बेटा के लिए छोड़ेगा और एक ससुर के लिए पद छोड़ेगा। दोनों कोल्हान का ही सीट है। मतलब एक ये हो क्या आप उधर कह रहे हैं अपने पूर्व मुख्यमंत्री कोल्हान टाइगर की बात? हाँ, कोल्हान टाइगर हो सके अपने बेटा के लिए पद छोड़ दे, जी और हो सके वो झामुमो के लिए लॉबिंग करे, झामुमो से चुनाव लड़े। ये भी संभावना है एक। ये भी एक संभावना। हालांकि उन्होंने ट्विटर पर लिख के बहुत साफ किया है कई सब बार कि मैं कहीं और नहीं जा रहा हूं। कुछ वेबसाइटें मेरे बारे में गलत खबरें फैला रही हैं। ये बात नहीं, चंपई सोरेन ने कहा। वो राजनीतिक एक बात है, वो बोलना पड़ता है उनको। जब जी दिल्ली गए, उनको भाजपा में जाने का था, तो बोला कि मैं चश्मा खरीदने जा रहा हूँ। चश्मा तो ये, खरीदे। हाँ, चश्मा खरीदने के लिए, पोता का चश्मा बनाने के लिए गए थे। जी जी तो ये एक राजनीतिक बात है बोलने के लिए, लेकिन जो हम लोग देख रहे हैं वो माने हो भी सकता है। राजनीति में कोई असंभावनाएं हो जैसा कोई चीज नहीं नहीं है, होता। हर चीज संभव है यहाँ पे। तो रघुवर जी दास मेरे को लगता है अगर माने सक्रिय राजनीति में आता है,
तो फिर से एक बार जो है भाजपा जिस तरीके से मैंने टूटा था, रघुवर दास को हराने के लिए कई लोग लगे थे। सरजू राय, अर्जुन मुंडा कहा जाता है सर। तो हो सके ये फिर से एक बार टूट दिखने को मिले कि फिर एक बार सरयू राय हाशिए पर किनारे हो जाएं, अर्जुन मुंडा किनारे हो जाएं और चंपई सोरेन अपने होना बेटे होना है को ये के लिए जी। क्योंकि रघुवर दास ने झारखंड में पहला भाजपा के तरफ से 5 साल का शासन देके दिखाया और अपने काबिलियत का भले हार गया, सत्ता से मैंने चुनाव में हार गया, दूसरा बार नहीं आ पाया, लेकिन उन्होंने दिखाया कि भाई हम चला सकते हैं। तो भाजपा के आलाकमान के सामने उनके लिए पास बोलने के लिए है कि भाई हमने चलाया है, मैंने चलाया है 5 साल। तो अगर इस तरीके का हो गया तो फिर जो जितने भी है चंपई सोरेन, बाबूलाल मरांडी, आपका गीता कोड़ा, मधु कोड़ा और जितने भी इस तरह के लाइन में है, सभी सीता को जो सोरेन है भी हैं उसमें। सीता सोरेन, सभी को चुनाव लाइन के बाहर जाके स्टेडियम में बैठना पड़ेगा। स्टेडियम के अंदर खेलने का मौका इन लोगों को नहीं मिलेगा। अगर रघुवर दास फिर से सक्रिय हो जाते हैं और विधायक बनते हैं और हो सके विधायक दल का नेता या आपका पार्टी का माने प्रदेश अध्यक्ष या इस टाइप से कुछ बनता है, तो इन सबको चुनाव लाइन के बाहर जाना पड़ेगा। जितने भी उम्मीद जगाकर, उम्मीद दिलाकर माने इन लोगों को लालसा, लोभ, लालच दे के इन जिनको झारखंडियों को लाया था, सबको चुनाव लाइन के बाहर जाना पड़ेगा। ये ऐसा क्या बीजेपी इसलिए करने जा रही है कि लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, दोनों ही चुनावों में आदिवासियों ने बिल्कुल बीजेपी को नकार दिया है। तो क्या इसलिए वो अब फिर से रघुवर दास को ला रही है कि पिछड़ी जातियों में जो उसकी पैठ थी कम से कम उसको तो वह बनाए रखे? है ना? भाजपा का तो स्टैंड है ही कि भाई यहाँ पे आबादी अगर देखने के लिए जाए तो जो बैकवर्ड लोगों का आबादी झारखंड में ठीक-ठाक है। जी, भाजपा यहाँ पे एक मेरा हिसाब से करने जाएगी कि भाई झारखंड के बैकवर्ड और जी, अपर कास्ट बिहारी बाहरी जो आबादी है, जो उनका वोटर कोर वोटर है और जी, बैकवर्ड को मिला के समीकरण बनाने का कोशिश करेगा और जिसका नेता रघुवर दास को बनाएगा। क्योंकि रघुवर दास मैंने रहते हुए भी रघुवर दास को हम लोगों ने देखा कि रघुवर दास जब मुख्यमंत्री रहे, तो अपने कार्यकाल में जितने भी बड़े-बड़े अफ़सर थे, जितने बड़े-बड़े पोस्ट थे, सभी मतलब इस बैकवर्ड लोगों को देते थे। आज तक रघुवर दास के रहते हुए, सक्रिय राजनीति में रहते हुए, यहाँ का माने पूर्वी सिंहभूम का जिला अध्यक्ष माने कोई अपर कास्ट या दूसरा किसी को बनने नहीं दिया। भले अपना भगना-भतीजा किसी को बना दे। ये रघुवर दास का एक है जो और इसी कारण वो बैकवर्डों में थोड़ा-सा है। तो भाजपा इस बार करेगी अपर कास्ट एक वोटर और दूसरा बैकवर्ड में कुर्मियों को पकड़ने का ये काम करेंगे। कुर्मियों के बीच में भाजपा इन लोगों का एक समीकरण बनाने का काम ये लोग करेगा कि भाई जो क्योंकि इन लोगों को पता चल गया कि चंपई सोरेन जीता है तो भाजपा की बदौलत नहीं जीता है। चंपई सोरेन जीता है तो अपने बदौलत जीता है। चंपई दा जो जी, जीते हैं तो वो अपने अपने बदौलत जीते हैं। भाजपा में का इससे कोई रोल नहीं है। क्योंकि भाजपा का जो वोटर था, भाजपा के लोग तो भाई माने होता तो भाई और भी सीट जीतता आदिवासी सीट। तो ये चंपई सोरेन अपना जीता है तो भाजपा को लग गया कि भाई कितनों भी कर ले, कितनों भी नाक रगड़ ले, माथा लटा ये कर ले, माथा पटक ले तो आदिवासी लोग हमारे पक्ष में आने वाला है नहीं। तो ये बैकवर्ड और जो बाहरी आबादी है इन लोगों के बीच में काम करेंगे और ऐसे ही और आप देख लीजिए भाजपा के पास वोटिंग परसेंटेज भी कम नहीं है। लगभग बराबर है 30-36 का जी, आंकड़ा है। तो बिल्कुल। आंकड़ा कोई कोई बड़ा ये नहीं है। तो इन लोग भाजपा चाहेगा कि भाई सीट कम है। तो भाजपा का यही चाहेगी कि भाई कि हम लोगों को कैसे मैनेज करें आदिवासी सीट ये लोग छोड़ेगा और हो सके कि भाई आदिवासी मुख्यमंत्री भी ना बनाए। भाजपा जो आदिवासी मुख्यमंत्री भी नहीं बनाएगा और रघुवर दास को ही प्रोजेक्ट करके फिर से एक बार अगला चुनाव के लिए अभी से तैयारी में लग गया है। और रघुवर दास का शायद कल के अखबार में बयान भी देख रहा था कि भाई रघुवर दास जी बोले कि भाई हम लोग भाजपा जो हारी है, तो अति आत्मविश्वास के कारण भाजपा यहाँ चुनाव हारी है। हुँ, लेकिन ये ऐसा बात नहीं है, भाजपा के जो आपसी फूट है, भाजपा में इतना जो माने फ्रिक्शन है और जी, खास करके यहाँ का लोकल लोगों के साथ में सामंजस्य नहीं बना पाया। लीडर को तो लोग पकड़ लिया। हुँ, बड़ा-बड़ा लीडर पकड़ लिया, लेकिन बड़ा लीडर और माने जो जनता इसके बीच जनता का के जो एक होता है, हुँ, इसके यहाँ का जो लीडर इन लोगों को पकड़ना था, छोटे-छोटे पंचायत लेवल, प्रखंड लेवल पे जो लीडर पकड़ना झारखंडी लोगों को, ये भाजपा जी, नहीं करती। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। तो आखिरी सवाल आपसे दीपक ये कि अगर जैसे आजसू इनके साथ थी, आजसू मात्र 1 सीट जीत सकी और जयराम महतो बड़ी कुर्मियों की पार्टी के रूप में सामने आ गए। सामने जयराम महतो हैं और आपको ये लगता है कि बीजेपी को अभी ये महसूस हो रहा है कि कुर्मी वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा
अभी विधायकी की उम्मीद में हमारे साथ आएगा। चूंकि बीजेपी के पास संसाधन है, आजसू कमजोर पड़ी, जयराम महतो अभी उभर रहे हैं, तो क्या उसको लगता है कि एक ऐसा फील्ड है जिस पर हम बिल्कुल कुर्मी वोट को पिछड़ी जाति के दूसरे वोट के साथ तालमेल अच्छा बिठा सकते हैं? उसको लग रहा है। नहीं, नहीं, ये तो संभावना है, ये है। हम बोले ना, राजनीति जो है कोई हम्म, राजनीति में कोई असंभव माने या कोई है ही नहीं। राजनीति में जी सब कुछ संभव है। भाजपा को क्या चाहिए? भाजपा को माने रांची का राजधानी का कुर्सी के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है भाजपा। वो उसके लिए क्या है, जयराम महतो, सुदेश महतो या जयराम महतो में कोई अंतर नहीं है। वो तो चाहेगा कि भाई जो हमको सत्ता तक पहुंचा दे, वैसे लोग उनको चाहिए। जी अगर जयराम महतो इसका समर्थन में अगर भाजपा आजसू की जगह जयराम महतो के पास भाजपा होता, तो हो सके आज जी की स्थिति दूसरा होता। क्योंकि कई सारे सीटों में दूसरे नंबर और तीसरे नंबर में 13 सीटों में वो लोग मैंने लगभग 50,000 से ज्यादा से वोट लाया है। तो ये हो सके अगर भाजपा के साथ अलायंस होता, तो ये स्थिति दूसरा रहता। और भाजपा आज जयराम महतो ने पूरा का पूरा कुर्मी वोट एक से अपने तरफ करके लगभग आजसू को खत्म प्राय कर दिया। आजसू फिर से खड़ा होगा, इसका तो मन हो भी सकता है आने वाले दिनों में। अगर जयराम महतो कुछ इस तरीके का करता है, तो जयराम महतो कुछ होता, तो जो हो सके आजसू आ जाए। लेकिन अभी का पिछले चुनाव का अगर हम लोग आंकड़ा देखें, तो जी जयराम महतो ने सुदेश महतो को पूरा का पूरा समाप्त कर दिया है। अपने आप को पूरा कुर्मियों का एक छत्र लीडर के रूप में उभरा है, और कुर्मियों ने उस पर भरोसा भी किया है और उनको जिता के भी लाया है। तो हो सके भाजपा उसके और जो अपना पाला ये करे कि भाई जयराम महतो को बोलेगा, तुम आओ, तुमको डिप्टी सीएम बना देते हैं, तुमको मंत्री बना देते हैं, अगला चुनाव में तुम हमारे साथ रहोगे। ये संभावना है, बिल्कुल संभावना है। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। हम बातचीत कर रहे थे रघुवर दास की वापसी पर कि क्या संभावनाएं हैं, क्या उम्मीदें हैं, क्या होगा उन बड़े नेताओं का जो चुनाव से पहले बिल्कुल बोरा भरकर गए थे भाजपा में, जिनमें चंपई सोरेन के बेटे सीता सोरेन, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, गीता कोड़ा, मधु कोड़ा, यह लंबी फेहरिस्त है। यह तो उन नेताओं का नाम है जिनमें से ज्यादातर मुख्यमंत्री हैं। लेकिन सवाल ये है कि जयराम महतो के पर भी कोई जाल बिछाने की कोशिश करेंगे रघुवर दास, क्योंकि उनको दिखाई दे रहा है कि लगभग लगभग आजसू समाप्त प्राय होने के तरफ है। जो आजसू का वोटर है वह बहुत ताकतपूर्वक जयराम महतो के साथ खड़ा है, और जयराम महतो एक युवा नेता है जो न सिर्फ कुर्मी के नेता हैं बल्कि पिछड़ी जातियों के बड़े नेता के तौर पर, आदिवासियों के भी आवाजों के तौर पर, बाहरी गरीब पीड़ितों के भी आवाजों के तौर पर सामने आ रहे हैं। ऐसे में चुनौती जेएमएम को भी है, कांग्रेस को भी है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अगर किसी को है तो वो है रघुवर दास की पार्टी भाजपा को, जिसके तारणहार के रूप में रघुवर दास आने जा रहे हैं। हालांकि संभव है कि वह राष्ट्रीय राजनीति में भी जाएं, लेकिन जो वरदहस्त रहेगा, जो ताकत रहेगी, वह रघुवर दास के इशारे पर ही झारखंड में अब सब कुछ होगा। ऐसे में सरयू राय की स्थिति भी मुश्किल बनी।